अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम बात मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं योग प्रशिक्षक, योग को दूसरों को सिखाने वाले और खुद अष्टांग योग, हठ योग जैसे आसनों के माध्यम से 6 विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले योग प्रशिक्षक आदर्श पांडे। पांडे जी योग प्रशिक्षक तो हैं ही, लेकिन खुद भी योगा में ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं कि लोग बस देखते ही रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा ही रह जाते हैं। अनादि टीवी पर आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कुछ अपने बारे में कि कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे पागल हो गए इस योगा के पीछे। आधी दुनिया भोगा में लगी है और आप ससुर योगा में लगो, क्या है ये योगा भोगा? मैं समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ योग के माध्यम से। आज का युवा जो नशा में चला जा रहा है, तो उस नशा को हम कैसे छुड़वाएं, क्योंकि युवा शक्ति जो होती है जो भारत देश में प्रखर बना सकती है। तो हम युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये महाकुंभ में एक ही मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सके योग के माध्यम से, जिससे नशा छूट जाए और धार्मिक चीज़ों में लग जाए, क्योंकि योग जो है आध्यात्मिक शक्ति है। योग परम आयाम भी है, व्यायाम भी है, योग अध्यात्म भी है, योग नित्य नूतन भी है, चिर पुरातन भी है। आपको कौन सा योग भाया जिसको करके आपने पूरी दुनिया को, पूरे ज़माने को दिखाया? ये हम जो हठ योग होते हैं भगवान शिव को, क्योंकि भगवान शिव को हठ योग बहुत पसंद है, तो हम हठ योग की तपस्या कर रहे हैं। हठ योग आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। हम हठ आसनों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो योग मतलब क्रियाएं भी होती हैं, तो क्रियाएं तो हर जगह दिखा नहीं सकते, लेकिन ये जो योग है, योग हर जगह दिखा सकते हैं। आसनों को हम हर जगह दिखा सकते हैं, तो हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम जैसे हमारे 8 नियम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, लास्ट में समाधि होती है। यम नियम आसन, तीसरा नंबर है आसन। हम उसको पकड़ने का प्रयास, जब वो हमारा सिद्ध हो जाएगा तभी आगे की ओर प्रक्रिया की ओर हम जा सकते हैं। कितनी उम्र है आपकी पांडे जी? अभी मेरी उम्र 21 साल है। कमाल करते हो पांडे जी, जिस उम्र में लोग भोग की शुरुआत करते हैं आप ससुरा योग का रिकॉर्ड बना बैठे हो। अब लोगों को जो भोग कर रहे हैं तो उनको ही हम अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पता हमारे योग के माध्यम से एक व्यक्ति देख ले तो क्या पता उसका मन परिवर्तन हो जाए और भारत के लिए एक ऐसा कर बैठे, कारनामा कर बैठे कि क्या पता भारत के लिए विश्व रिकॉर्ड बन जाए, मेडल लेके आ जाए। क्योंकि हम सबको तो इकट्ठा कर नहीं सकते, सबकी मनोवृत्तियाँ तो हम मतलब परिवर्तन तो कर नहीं सकते। क्या पता मेरी वजह से एक मनोवृत्ति परिवर्तन हो जाए। भोग यदि कुछ जब अच्छे हो जाएंगे तो भोगी जो भी देखेंगे तो वो भी अच्छा बनने का प्रयास करने लगेंगे। कहा जाता क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। तो यह पंचभूतों से रचित अधम शरीर जो है, क्या योग के माध्यम से इसको लंबी अवस्था दी, लंबी आयु दी जा सकती है? देखिए, आप कोई भी साधुओं को देख लीजिए कि जो योग संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो आप उनको देख लीजिए 100 साल से ज़्यादा ही जीते। क्योंकि योग आपको क्या कर देता है, जोड़ देता है, हर तरीके से उम्र को बढ़ा देता है। आप देख लीजिए, आप किसी साधुओं को देख लीजिए, हमारे परम पूज्य स्वामी जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज हैं, वो डेली योग करते हैं। उनकी शरीर आप देख लीजिए, वो लगेंगे नहीं 75 साल के हैं, लेकिन असली राज ये क्या है, योग है। शंख प्रक्षालन करते हैं डेली, अपनी क्रियाओं को शुद्ध करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, डेली सूर्य नमस्कार लगाते हैं। किसी को पता नहीं है योग भी कर रहे हैं। तो यदि योग के माध्यम से पूरे शरीर की क्लीन अप किया जा सकता है, सफाई किया, आने वाला समय क्या होने वाला है, ज़्यादा से उम्र 60 वर्ष ही होने वाली है। क्योंकि गलत आचरण विचारण हो रहे हैं, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन तो हो नहीं पा रहा है और खान पान में भी सही नहीं है। तो यदि आप योग की क्रियाएं अपनाते हैं तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। बहुत कुछ आप जीत सकते हैं, अपनी शक्तियों को जीत सकते हैं, अपने विचारों को जीत सकते हैं, अपने चिंतन को जीत सकते हैं, अध्यात्म को जीत सकते हैं। हमेशा हर चीज़, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर। आपके माध्यम जाना चाहते हैं वो कौन कौन से आसन हैं जिन पर आपको प्रवीणता है, जिनके माध्यम से हठ योग आपने करके विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, वो कौन से आसन हैं? वो कर्णपीड़ आसन है, पश्चिमोत्तानासन है, पद्मवक आसन है और मयूर आसन है ना, पद्म मयूर आसन है। इन आसनों, मयूर आसन सबसे राजा आसन कहा गया है। तो वो विष को भी घुलने का मतलब, आप विष भी पिएंगे यदि शुद्ध हो जाता है तो वो भी नष्ट हो जाता है, विष भी नहीं लगता है। विवाह करना, पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करना, बच्चे पैदा करना, परिवार आगे बढ़ाना, इन सब
कार्यों को करते हुए भी क्या जीवन में योग को समाहित किया जा सकता है स्वस्थ रहने के लिए और मन को शांत रखने के लिए, मन को अच्छा रखने के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि गृहस्थ जीवन में आप क्या योग कर सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा माना गया है। आप गृहस्थ जीवन से जो प्राप्त कर सकते हो वो किसी में नहीं प्राप्त है। असली जीवन गृहस्थ का कहा गया। आप प्रतिदिन आप उठिए 6 बजे। नहीं कहता हूँ आप अपने कर्म कर रहे हैं, आप जो कर्मों में कर रहे हैं उसमें लिप्त रहिए, कोई बात नहीं। आप सुबह 6 सूर्य उगने से पहले आप उठ जाते हैं। आप देख लीजिए, आप 6 महीने आप कंटिन्यू उसका पालन कर लीजिए, आपका माथा चमकने लगेगा, आपको खुद ऊर्जा परिवर्तित होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप सुबह उठिए, बढ़िया आप फ्रेश होइए, है ना। फ्रेश होने के बाद आप क्या करेंगे, सूर्य की किरणों में आप सूर्य नमस्कार लगाइए, थोड़ा प्राणायाम करिए, है ना। 20 मिनट आप अपने शरीर के लिए यदि 20 मिनट भी दे देते हैं तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, दीर्घमय हो जाएगा, आपकी लंबी अवधि हो जाएगी। क्या संध्या काल में भी योग किया जा सकता है? संध्या काल में योग करते समय आपको प्राणायाम, आप साधना के रूप में योग मत चुनिए, आप साधना में लिप्त रहिए कि हम साधना कर रहे हैं। भगवान किसी भी इष्ट भगवान है, लेकिन आपके अलग अलग इष्ट होते हैं। तो हम जो अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं इष्ट को सब समर्पित करता हूँ। इष्ट के माध्यम से संध्या काल में मैं व्यायाम करता हूँ, क्योंकि संध्या काल भगवान का अच्छा मुहूर्त माना जाता है संध्या काल में। तो जो भी मैं तपस्या करता हूँ गुरु कृपा से, तो मैं केवल संध्या के रूप में भगवान को समर्पित करके मैं कर रहा हूँ। संध्या के रूप में आप योग जरूर कर सकते हैं। उसका मूल्य कैसे हो? उसका मूल्य आप यदि किसी को, एक व्यक्ति को भी आप ठीक कर पा रहे हैं तो आपके लिए वही मूल्य, वही धन है आपका। वो खुद है, भगवान आपको इतना दे देगा कि आपको उम्मीद नहीं कर सकते। योग को हम धन से तुलना नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। तो ये थे योगीराज आदर्श पांडे, मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं। अभी अवस्था 21-22 साल की है। इस उम्र में लोग भोग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, इन्होंने योग की प्रैक्टिस में सिद्धहस्ता हासिल कर ली। आज अनोखे हठ योग के आसन, कर्ण योग और कौन कौन व्यायाम इन्होंने बताए वो सब करते हैं। 6 विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। कहते हैं कि योग के माध्यम से हम अब ओलंपिक में भी योग को शामिल कराएंगे। हम कई अवार्ड इन्होंने जीते हैं। बहुत जल्द हम आपको इनके योगासन भी दिखाने वाले हैं। आप हमारी इस बात को पूरा होने के बाद देखेंगे कि कौन कौन से आसन और कैसे कैसे हठ योग के ये लगाते हैं। लेकिन हम आपको इतना ज़रूर कहेंगे कि इनकी बातों से हमें लगा कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। भारतीय परंपराएँ, मर्यादाएं, मान्यताएं, यहाँ का विज्ञान, यहाँ की कला, यहाँ का अध्यात्म और यहाँ का योग आगे जाए, इसके लिए नित्य नूतन और चिर पुरातन दोनों प्रकार के कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।